हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो हम जानने वाले हैं कि जो सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री होते हैं, यानी कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जिसे हम लोग शॉर्ट में भी, यानी कि शॉर्ट में तो नहीं, मतलब जिसके दूसरी भाषा में हम बोल सकते हैं क्या कि इसे हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से जाना जाता है, ऊंचाई एवं दूरी के नाम से, क्योंकि यहाँ पे जो है वो ट्रिगोनोमेट्री का यूज होता है। और ट्रिगोनोमेट्री हमें मालूम है कि किस प्रकार से थी। वो एक राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस थी, यानी कि ट्रायंगल पे बेस थी, और ट्रायंगल में भी राइट एंगल ट्रायंगल जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अगर आपने ट्रिगोनोमेट्री वीडियोस नहीं देखे हैं, पूरी फुल प्ले लिस्ट जो है वो मैंने पिन पिन भी कर रखी हो, उसके बाद में नीचे भी देख सकते हो कि आपकी डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक जो है वो प्रोवाइड होगी आपको, ठीक ना। तो एक बार हम लोग क्या करेंगे, अब हम नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। देख सकते हो ना, दिख रहा है सभी को। देखो, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, जिसे हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक ना। तो थोड़ी सी इसकी टर्मिनोलॉजी को समझते हैं हम लोग क्या होता है, ठीक ना। यानी कि इसमें क्या लिखा है, सम ऑफ सम ट्रिगोनोमेट्री, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं। और जैसे हमने कहा कि इसे हम लोग क्या कर देते हैं, इसे हम अपने सरलतम रूप में हम इसे बोलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस, यानी कि ऊंचाई एवं दूरी, ऊंचाई एवं दूरी, ठीक है ना। इसे हम लोग शॉर्ट में बोल देते हैं एच एंड डी, एच एंड डी, ठीक है ना। अभी तक हम लोगों ने क्या किया था, हमने राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ा था, अगर ध्यान हो आपको। तो अभी तक हमने क्या किया था, एक राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ा था। और इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोगों ने देखा था कि हमें कोई भी दो साइडें दे रखी होती थी और तीसरी हमसे पूछी जाती थी, है ना। ऐसा हो रहा था, बिल्कुल हो रहा था। और हम लोग क्या कर रहे थे, वहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर रहे थे कि हमें मालूम है कि इस 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होगी वो क्या कहलाती है, हाइपोटेनस, यानी कि जैसे हम लोग हिंदी में कर्ड बोलते हैं। और यहाँ पे ये जो अगर कोई भी हम एंगल ले लें, तो उस एंगल के सामने वाली, यानी कि जो अपोजिट वाली साइड है, उसको हम लोग परपेंडिकुलर बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे, परपेंडिकुलर, जैसे हम लोग हिंदी में लंब बोल देते हैं। और नीचे वाला बचता है, यानी कि तुम्हारा एक क्या, बेस। क्या बचता है, बेस, यानी कि आधार। क्या बचता है, आधार। इसको अगर हम नामकरण कर दें तो हमारे पास जो ए सी है वो एक हाइपोटेनस है, जो ए बी है वो एक परपेंडिकुलर है, जो सी बी है या बी सी है वो क्या है, बेस है। अब बात सुनो, वहाँ पे क्या हो रहा था, दो साइडें दे रखी होती थी, तीसरी हमसे पूछी जाती थी। तो हम लोग क्या करते थे, हम वहाँ पे एक पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते थे कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। हाँ या ना, बिल्कुल। अब हम लोगों के पास क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल अब भी बनेगा, यानी कि जिस जो हाइट एंड डिस्टेंस है इसमें भी राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। लेकिन अब की बार क्या होगा कि हमें वहाँ पे कोई एक साइड दे रखी होगी और एक एंगल दे रखा होगा। क्या कहा मैंने, कोई एक साइड दे रखी होगी, कोई एक एंगल दे रखा होगा, जिसके रिस्पेक्ट में वो हमसे पूछेगा। और हमें मालूम है क्या करेंगे, उस वाले रिस्पेक्टेड एंगल को हम किसी ना किसी ट्रिगोनोमेट्री के जो भी हमारे पास रेशियोज थे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, उनसे रिलेट करेंगे, ठीक ना। और उनमें भी क्या करेंगे, जो हमारे पास मेन है फंक्शन, यानी कि जो देखो ऊपर वाले साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, क्योंकि हमें मालूम है, देखो इसको भी आपस में ले सकते हो हम, चाहे क्या करें, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस बोलें या बेस अपॉन परपेंडिकुलर बोलें। तो वहाँ पे क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस बोलेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, टेन थीटा, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर ले रहे हो तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इनको तीन को ज़्यादा मान लेते हैं, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो एकदम जल्दी याद होती हैं कि हमें मालूम है साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टेन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार, है ना, सभी को मालूम होगा। तो बात सुनो, इनको ज़्यादा हम जो है वो वर्गीयता देते हैं। क्यों, क्योंकि जो इनके रेसिप्रोकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कॉसेक थीटा, इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक थीटा, है ना, और इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट थीटा। हाँ या ना। तो फिर क्या करोगे, जब कोसेक थीटा लोगे तो एच अपॉन पी हो जाएगा, एच अपॉन बी हो जाएगा, बी अपॉन पी हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इनको तीन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस लेते हुए चलेंगे, ठीक है ना। तो अब क्या कहा था मैंने कि कोई एक एंगल दे रखा होगा और कोई एक साइड दे रखी होगी और बाकी हमसे कुछ भी साइड पूछी जा सकती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ होगी, हमने तुम्हें समझा दिया क्या होगा कि हमारे पास ऐसे दे रखा होगा, मान लो ये रहा, ठीक है ना, ये रहा एक राइट एंगल ट्रायंगल, और मान लो उसने ये एंगल दे दिया तुम्हें 45 डिग्री, ठीक है ना। सभी लोगों ने उसकी जो टेबल है वो याद कर ली होगी, अगर नहीं याद कर ली तो उसके लिए पूरी प्लेलिस्ट डली हुई देख लेना एक बार, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या है, ए बी सी,
तो यानी कि हमारे पास क्या है, ये दे दिया उसने, हमसे पूछा है कि बताओ इसकी हाइट क्या होगी। अगर इसकी जो हाइट है वो 15 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, अभी हम कोई हाइट एंड डिस्टेंस को तो ले नहीं रहे जो बड़ी सी यूनिट लें, अभी हम समझा रहे हैं आपको, ठीक है ना। तो 15 सेंटीमीटर ले लिया हमने, और उसने कहा है कि बताओ ये इस एच की वैल्यू क्या होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, हमें दिख रहा है कि ये क्या होता है, यहाँ पे एच है, क्या है, एच है, और इस एच जो है वो इस थीटा के सामने वाली साइड है, तो ये परपेंडिकुलर हुई, और नीचे क्या होगा, बेस होगा, क्योंकि ये बाई जब 90 डिग्री हो गया तो इसके सामने वाली साइड हाइपोटेनस होगी, ये इसके साइड क्या होगा, क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये क्या बचा, बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि टेन थीटा। तो हम यहाँ पे लगाएंगे टेन, टेन और थीटा की जगह पे कितना है 45 डिग्री, और बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि एच अपॉन 15। ठीक है, अब 1045 कितना होता है, 1 होता है, 1 होता है, तो 1 का मल्टीप्लाई करोगे 15 के साथ क्या हो जाएगा, एच बराबर 15 सेंटीमीटर। तो हमने देखा कि हमें एक एंगल दे रखा था और एक कोई साइड दे रखी थी, तो दूसरी तो कोई सी भी साइड पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, कुछ भी दे सकता है, नहीं कुछ भी पूछ सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे इन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का यूज करेंगे। अभी तक हम लोग केवल पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके साइडों के लिए पर्पज से निकाल रहे थे। अब यहाँ पे क्या होगा, इसका यूज करके हम मतलब रेशियोज का यूज करके भी साइड का हम यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। और वही हम क्या पढ़ेंगे इसमें, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, यानी कि ट्रिगोनोमेट्री का कैसे यूज कर पाओगे आप अपनी डेली लाइफ में, या कहीं भी किस प्रकार से किस क्षेत्र में जो है वो उसकी मान्य होते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये तुम्हारे पास लिखा हुआ है, चैप्टर को थोड़ा सा समझा। अब इसकी थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी है, उन्हें हम समझते हैं, फिर आगे चलते हैं ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे वाली जो हमने कहा था अभी टर्मिनोलॉजी है उनको देखो। सबसे पहले देखो लिखा हुआ है हाइट्स एंड डिस्टेंस, ठीक ना। ये एनसीईआरटी की किताब है ना, एनसीईआरटी बुक है, और भाई वहाँ पे जो है उसकी पीडीएफ हमें प्रोवाइड कराते हैं, तो मैं उसी का यूज़ कर ले रहा हूँ, ठीक है ना। आगे देखो ये हाइट्स एंड डिस्टेंस है ना, ये हाइट एंड डिस्टेंस में क्या है, देखो सबसे पहले ये देखा लाइन ऑफ साइट, एक एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि दो चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। कौन कौन सी आ रही है, एक आ रही है लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं दृष्टि रेखा। क्या बोलते हैं, दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा। और एक आ रहा है यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में उन्नयन, उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण, ठीक है ना, समझ सकते हो ना। देखा कि एक तो आ रहा है यहाँ पे बात क्या, लाइन ऑफ साइट की, एक बात आ रही है एंगल ऑफ एलिवेशन की। तो हमने क्या किया, लाइन ऑफ साइट भी लिख दिया और एंगल ऑफ एलिवेशन भी लिख दिया। अब हमें मालूम है कि लाइन ऑफ साइट क्या होता है, दृष्टि रेखा, और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, उन्नयन कोण। अब ये होते क्या है एक्चुअल में, कैसे काम करते हैं, क्या है इनके पीछे का साइंस है, बहुत चीज़ देखियो, ठीक है ना। क्या होता है, जैसे हमने कभी भी हमारे पास मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे, कोई ऑब्जेक्ट रखा है ये यहाँ पे, ठीक है ना, ये कोई ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे वस्तु, ठीक है ना, जैसे हम लोग हिंदी में क्या बोल देते हैं, वस्तु, ठीक है ना। अब क्या है, इस ऑब्जेक्ट को हम लोग देख रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट को हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। ये मान लो हमने ये एक तुम्हारे लिए एक आई बना दी, और जो यहाँ पे ये आई है, और यहाँ से ये हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं, इस चीज़ को देख रहे हैं। तो जो यहाँ से आँख से जो हमारे पास उस ऑब्जेक्ट के बीच की जो एकदम मतलब जो डिस्टेंस होती है सीधी, अगर हम कहें कि स्ट्रेट, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो वो क्या होगा, यहाँ पे ये वाली जो लाइन होगी वही कहलाती है लाइन ऑफ साइट, ठीक है ना। यानी कि हम क्या करें, हमारी आँख और उस ऑब्जेक्ट को मिलाने वाली जो लाइन होगी, मैंने क्या कहा, हमारी आँख और उस ऑब्जेक्ट को जो मिलाने वाली लाइन होगी वही क्या कहलाती है, लाइन ऑफ साइट, यानी दृष्टि रेखा होगा, लाइन ऑफ साइट, वही लाइन ऑफ साइट कहलाती है, ठीक है ना। अब क्या होता है कि अब हमें मालूम है, ठीक है ना, ये देखना यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे ये देखो इस वाले पार्ट में, यहाँ से देखा हम लोगों ने कि हमारे पास ये लाइन ऑफ साइट है, ठीक है ना, लाइन ऑफ साइट है। कुछ भी जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं अभी, तो सामने अगर कोई चीज़ देख रहे हैं तो वो लाइन ऑफ साइट हमारी ये काम करेगी, ये वाली, ठीक है ना, ये अगर हमने क्या किया, हमने थोड़ी सी नज़र उठाई और ऊपर से देख रहे हैं हम लोग, तो हमारी जो लाइन ऑफ साइट होगी वो यहाँ पे उस ऑब्जेक्ट को और हमारी आँख से मिलाने वाली होगी, ठीक है ना। हमने क्या किया, यहीं से अब इसी नीचे हम देख रहे हैं, तो हमारे पास जो उस ऑब्जेक्ट को देखने वाली जो लाइन होगी वो हमारे पास लाइन ऑफ साइट होगी। यानी कि सिंपल सी बात है कि हमारे पास क्या होगा कि जो हम लाइन, यानी कि हमारी आंख से और उस वस्तु को जो मिलाने वाली जो रेखा होगी, लाइन होगी, वही लाइन ऑफ साइट कहलाती है, पहली बात। फिर आगे आया एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि ये उन्नयन कोण क्या होता है। तो बात सुनो, जब हम लोग क्या करते हैं, ये हमारे पास देखो, एक तो मैं आपको एक और बात बताऊँ, ये देखो ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लेवल होता है, ये एक हॉरिजॉन्टल लेवल होता है, ठीक है ना। क्या काम है ना, अगर हम तुमको एक बार इसको डॉट ना करो, ऐसे करो, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लेवल है, क्या है, हॉरिजॉन्टल लेवल।
हॉरिजॉन्टल लेवल यानी कि जिसे हम लोग बोलेंगे क्षैतिज स्तर, क्षैतिज स्तर, ठीक है ना। अब ये क्षैतिज स्तर क्या होता है, यानी कि जैसे कि हमारे पास ऐसा रखा है, ठीक है ना, ऐसे हम लोग खड़े हैं और इस प्रकार से इसे देख रहे हैं, तो ये हमारे पास जो ये सीधी लाइन गई है ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, ठीक है ना। अब इस हॉरिजॉन्टल लेवल से हमने ऊपर देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। देखो इस वाली लाइन देखो देख रहे हो, ऐसे जैसे मान लो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन है और इस प्रकार से हमारी अभी हम ऐसे ही देख रहे हैं। जैसे हमने क्या किया, इस चीज़ को ऊपर से देखा, थोड़ा सा किसी वस्तु को ऊपर से देखा, ऊपर से देखा, क्या कहा मैंने, ऊपर से देखा, तो ये जो एंगल बन रहा है ये देखो, यहाँ से लेके ये वाला जो, ये देखो, ये देख रहे हो, ये वाला जो एंगल बन रहा है यही एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है, ठीक है ना। मैंने क्या कहा कि इस प्रकार से अगर कोई भी हम वस्तु देख रहे हैं तो मान लो यहाँ पे हमारे पास ये था और यहाँ से क्या किया हमने, ये देखो ये थोड़ी सी वस्तु यहाँ पे मान लो ये ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट मान लो ये ऑब्जेक्ट था हमारे पास कोई, और इसको हम लोग देख रहे हैं तो ये तो हमारे पास कहलाएगी लाइन ऑफ साइट। अभी हम बता चुके, देखो क्यों, क्योंकि इस हमारी आंख से और उस वस्तु को जो मिलाने वाली जो रेखा होगी वही क्या कहलाएगी, लाइन ऑफ साइट। और ये होता है हमारे पास हॉरिजॉन्टल लेवल। तो इसके बीच में ये जो एंगल क्रिएट हुआ है, ये वाला जो एंगल क्रिएट हुआ है इसी को हम लोग बोलते हैं थीटा, यानी कि थीटा से शो करेंगे और यही हमारे पास क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, समझ गए ना। तो ये हमारे पास जो लाइन है उसको मिलाने वाली लाइन जो है वो लाइन ऑफ साइट, और ये अपॉन में जो मतलब यहाँ पे जो ऐसे देख रहे हैं हम, जो ये एंगल क्रिएट हो रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। अब ये तो है नहीं कि हम सामने ही देखते रहें या कभी ऊपर ही देखें, नीचे भी तो देख सकते हैं कभी, अगर हम कहीं ऊपर खड़े हुए हैं, ठीक ना, किसी मीनार इमार पे खड़े हैं या अपने घर की छत पे खड़े हुए हैं और नीचे कोई वस्तु देख रहे हैं कि किसी ने बुलाया, आपके दोस्त ने बुलाया कि हेलो कहाँ हो, ठीक है ना, तो तुम लोग देखोगे उसका यार कौन आया है ना, तो नीचे देखोगे, तो हमेशा ऊपर ही तो ना देखा जाता है, नीचे भी देखो, ठीक है ना। अब क्या है कि हॉरिजॉन्टल लेवल हमारा वही रहने वाला, हमारे पास हॉरिजॉन्टल लेवल जो है वो वही रहने वाला है। अब की बार हमने क्या किया, देखो ये हॉरिजॉन्टल लेवल मान लो, ये वाला ये जो ब्लू वाला मार्कर है इसको हमने हॉरिजॉन्टल लेवल मान लिया, और अब की बार ये आंख ऐसी थी पहले और हमने क्या किया, नीचे कोई ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, नीचे कोई ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, ध्यान दो मैंने क्या कहा कि नीचे कोई ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, तो ये जो एंगल बन रहा है, ये वाला जो एंगल है ना नीचे वाला, ये कहलाता है हमारे पास डिप्रेशन एंगल, यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है ना। मैंने क्या कहा कि ये देखो ये वाला जो पार्ट है, यहाँ से अगर नीचे देखोगे, अगर कोई भी वस्तु है ये हॉरिजॉन्टल लेवल और इससे हम लोग नीचे देख रहे हैं, तो भाई हमारे पास क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं अवनमन कोण। क्या बोलते हैं, अवनमन कोण, ठीक है। जैसे हमने मान लो ये हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल लेवल वही रहेगा, और मान लो इधर से ये वाली लाइन हम दूसरे मार्कर से दिखा दें, ठीक है ना, ये जो दिखाओगे ये वाला जो पार्ट, ये वाला, तो यहाँ पे जो ये एंगल बनेगा ये वाला थीटा, तो ये कहलाएगा हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि अवनमन कोण, जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, लिख दे रहा हूँ मैं, अवनमन कोण, अवनमन कोण, ठीक है ना। समझ गए ना इतनी बातें। तो हमने क्या पढ़ा, लाइन ऑफ साइट क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। अब हम आगे देखेंगे थोड़ा सा, हम लोग आगे क्या देखेंगे कि कभी भी अगर हमें ज्योमेट्री थोड़ा सा पढ़ा है, 9th क्लास में ज्योमेट्री बहुत अच्छी खासी है, ठीक ना। आगे देखो ये वाला पार्ट, ये हमारे पास कोई दो पैरेलल लाइन्स हैं, कोई दो पैरेलल लाइन्स है, दिख रही हैं आपको, बिल्कुल दिख रही हैं। अगर ये दो पैरेलल लाइन्स है और मान लो इसे कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन काट गई, ये कोई एक इसे ट्रांसवर्सल लाइन कट गई है ना, ट्रांसवर्सल लाइन होती है तिर्यक रेखा जिसे बोलते हैं, और ये कोई हमारे पास क्या थी, पैरेलल लाइन्स थी, और इनको एक कोई ट्रांसवर्सल लाइन काट गई, तो हमारे पास क्या होता है कि 4 प्रकार के एंगल बनते हैं हमारे पास। इसमें कितने प्रकार के बनते हैं, 4 प्रकार के एंगल। लेकिन अभी हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो अल्टरनेट एंगल्स है, ठीक ना। अल्टरनेट एंगल्स क्या होता है, एक इधर साइड एक इधर साइड। देखो ये वाला जो पार्ट दिख रहा है तुम्हें, ये वाला देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये आपस में बराबर होते हैं, इन्हें बोलते हैं हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है ना। एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण, ठीक है ना, देख रहे हो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एकांतर अंतःकोण। अब बात सुनो, यानी कि यहाँ से क्या होता है, अगर मान लो अगर ये थीटा है, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये आपस में बराबर होते हैं। जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। अब मैंने ये क्यों बताया कि जब हम लोग क्या करेंगे, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा होता है, ध्यान दो, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा होता है। जैसे ये मान लो यहाँ पे खड़े हुए हैं और एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, तो हमें मालूम है कि इससे अगर ये वाला कहीं लाइन गएगी तो ये थीटा है, तो ये भी हमारे पास कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो इसे हम नीचे वाले ट्रायंगलों के लिए काम करेंगे, क्योंकि ये तो हवा में बनेगा एंगल, ये तो हवा में बनेगा एंगल। थोड़ा सा देखेंगे, अगर हम ऐसे है, ठीक है ना, ऐसे देखा तो यहाँ पे एंगल बन रहा है, लेकिन ट्रायंगल तो हमारा नीचे बेस पे यहाँ पे बनेगा, तो उसके लिए जो एंगल है वो हमको क्या करेंगे, ऐसे देखो जेड बन रही है, यहाँ से देखो ये वाला ये वाला ये वाला, ये देखो, तो ये वाला थीटा और ये वाला थीटा एज्यूम कर सकते हो, ठीक है ना, यहाँ से मिला सकते हैं, ठीक है ना। आगे देखेंगे हम लोग क्या करेंगे इस वाले पार्ट में। देखो
जैसे हमने एंगल ऑफ डिप्रेशन पढ़ा, एंगल ऑफ एलिवेशन पढ़ा, और हमने एक पढ़ा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का कंसेप्ट कि क्या होता है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। अब यहाँ पे देखो इस हॉरिजॉन्टल लेवल को, ये ध्यान रखना, जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लेवल होता है जहाँ से हम लोग चीज़ों को मिला रहे हैं, बना रहे हैं, यही हॉरिजॉन्टल लेवल जो होता है वही बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है। बेस ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। मैंने क्या कहा, ये जो हॉरिजॉन्टल लेवल है, बात सुनो, जैसे हमने ये खड़े थे और हमने ऊपर को देखा, ठीक है ना, तो ये तो होना एंगल। ध्यान देना, ध्यान देना, मैंने क्या समझा रहा हूँ, एक बार फिर देखो यहाँ पे मैंने क्या कहा कि मान लो ये रहा हमारे पास हॉरिजॉन्टल लेवल, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल लेवल, और यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं, ठीक है ना, इसको देख रहे हैं। तो यहाँ से एक तो होगी इसकी परपेंडिकुलर, ऐसे परपेंडिकुलर डाल दी डिस्टेंस, ठीक है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल दी, तो ये तो हमारे पास परपेंडिकुलर हो गया। ये जो हॉरिजॉन्टल लेवल होता है ये हमेशा बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल होता है। देखो बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि कभी भी हम किसी भी हॉरिजॉन्टल लेवल को मार रहे होंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल होगा। और उसके नीचे की जो चीज़ें होंगी वो सारी अगर पूरी लंबाई जो भी दे रखी है, अभी ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे जिसमें हम ये लंबाई को निगलेक्ट कर रहे होंगे, वो इसीलिए करते हैं, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल लेवल की वजह से। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लेवल होता है वो बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल का काम करता है। तो राइट एंगल पता ही है, समकोण त्रिभुज, और बेस क्या होता है, आधार, यानी कि समकोण त्रिभुज का जो आधार होगा वही हॉरिजॉन्टल लेवल होता है, ठीक है ना, वही हॉरिजॉन्टल लेवल होता है, ठीक है। अब आगे देखेंगे, अगर हम देखो नीचे देख सकते हो ये वाला, ये जो वाला, ये डायग्राम देखो, ये वाला, ये देखो यहाँ पे लिखा है, देखो ये एंगल ऑफ एलिवेशन दिख रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, और ये यहाँ पे लाइन ऑफ साइड। तो देखो इस वाली, इस ये जो यहाँ पे देख रहा हो, कोई देख रहा है आपको, थोड़ी सी एक लड़की बनी हुई है जो यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को देख रही है, इस ऑब्जेक्ट को देख रही है, तो ये जो इसकी आंख से और इस ऑब्जेक्ट को जो मिलाने वाली लाइन है वो लाइन ऑफ साइट हो गई। और यहाँ पे जो इसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल ऑफ एलिवेशन। और ये देखो इसकी आंख से जो सीधा गया है ये हॉरिजॉन्टल लेवल, और यही हॉरिजॉन्टल लेवल किसका काम करेगा, किसका काम करेगा, किसका, बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल का। और यहाँ से देखो ऑब्जेक्ट से जैसे ही हम यहाँ पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन के आ जाएगा, और फिर हमसे पूछ लिया जाएगा बताओ ये जो काइट है वो कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है ना। आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब देखो नीचे वाला आ गया, ये फिगर देखो, ये वाला। अब देखो ये लड़की खड़ी है ऊपर, ऊपर खड़ी है, और यहाँ से देखो इसके बिल्कुल ठीक सामने से ये देखो, ये तो हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया, उसकी आंख है ऐसे। अब वो क्या कर रही है, नीचे देख रही है, नीचे नीचे, ठीक ना। तो ये जो बनेगा ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब बात सुनो, यही हॉरिजॉन्टल लेवल वही नीचे आके बेस बन जाएगा, क्यों, क्योंकि देखो ना ये वाली ये पैरेलल लाइंस है, ये पैरेलल लाइंस है, और ये देखो इस एंगल ऑफ, ये देखो लाइन ऑफ साइड, और यहाँ से देखो ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा वही तो ये भी होगा, वही तो ये भी होगा, देखो ना यहाँ पे ये थीटा, तो ये देखो ये थीटा, तो ये थीटा। और यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लेवल हमने बताया था बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल का काम करता है। तो जितनी हाइट ऊपर से लेंगे वही हाइट जो है वो, सॉरी, जिसकी डिस्टेंस इतनी होगी जिसकी हॉरिजॉन्टल लेवल की, वही नीचे भी आ जाएगी, ठीक है ना। और ये तो हमारे पास लाइन ऑफ साइट है ना। आगे देखेंगे, ठीक है, आगे तो बहुत सारा एग्जाम्पल है, देख सकते हो सभी, ठीक है ना। जो इसमें ज़्यादातर इंपॉर्टेंट था कॉन्सेप्ट वो हमने तुम्हें बता दिया, ठीक है ना, देख सकते हो। अब नहीं, अब तो सारे सवाल है ना। फिर हम लोग अपनी एक्सरसाइज पे पहुँचेंगे। कुछ देखते हैं, वैसे कुछ होगा नहीं, बस इतनी ही बातें होती हैं, ठीक है ना। बाकी सारे सवाल है ना, बाकी सारे सवाल है। ये आपकी एक्सरसाइज 9.1 आई, क्या आई, एक्सरसाइज 9.1, ठीक ना, एक्सरसाइज 9.1। अब क्या कह रहा है, ए सर्कस आर्टिस्ट, है ना। देखो अगर पहला क्वेश्चन हम देखें तो ए सर्कस आर्टिस्ट जो है इस क्लम्बिंग, यानी कि चढ़ रहा है किस पे, ए 20 मीटर लॉन्ग रोप, यानी कि 20 मीटर लंबी रस्सी पे चढ़ रहा है, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड, यानी कि जो कैसी है, टाइटली स्ट्रेच्ड है, यानी कि उसमें कोई भी तनाव नहीं है, जैसे ऐसा होता है वो, सॉरी, ढीलापन नहीं है, तनाव है पूरा, जैसे हमारे पास ऐसे ही बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम थोड़ा लूज करेंगे तो ये थोड़ा सा लचक मारेगी, ठीक ना, वो नहीं है ना। एंड टाइड, टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। देखो ये वाला डायग्राम भी इसका दे रखा है, देखो यहाँ पे देखो ये 20 मीटर रोप है, इसमें कोई भी स्ट्रेच जो है वो बुरी तरह स्ट्रेच है, यानी टाइटली स्ट्रेच है, कोई भी इसमें ढीलापन नहीं है, ठीक है ना, सीधा गया। अब आगे देखो, आगे इसमें क्या किया, इसको जो यहाँ से इस वर्टिकल पोल, यानी कि जो ए बी दिख रहा है ये वर्टिकल पोल है जिसके साथ इसे बांध दिया गया है ना। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, इस हाइट ऑफ द पोल चाहिए, यानी कि इस ए बी की लंबाई हमें चाहिए। इफ द एंगल मेड बाय द रोप ऑफ द ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल और इस एंगल को मिलाने वाली जो लाइन का जो एंगल है वो कितना है, 30 डिग्री है। अगर आपको और भी नहीं है समझ में तो मैं इसकी हिंदी वाली भी पीडीएफ खोल देता हूँ, उसे भी देख लीजिए, ठीक है ना। ठीक है,
ठीक है, देख सकते हो लिखा है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया जो कोण है वो 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, है ना। आगे देखो, अगर आप देख सकते हो इसे भी पढ़ सकते हो, ठीक ना। अब देखो अब कैसे करेंगे इस सवाल को, तो सवाल देखते हैं फिर इसके बाद एक कंसेप्ट देखते हैं बहुत अच्छा सा, ठीक ना, बहुत अच्छा सा जो आपके शॉर्ट टेक्स्ट का भी काम करेगा, ठीक है ना, ध्यान रखियो। ठीक है, ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल जो बन रहा था, आगे देखेंगे ए बी और सी। ये जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है वो कितना है 30 डिग्री। ये वाला एंगल जो है वो कितना है 30 डिग्री। आगे देखो इस पे लिखा है 20 मीटर, यहाँ पे देखो ये लिखा है 20 मीटर और इसकी हाइट तुमसे पूछेगी, बताओ इस वर्टिकल पोल की जो हाइट होगी वो कितनी होगी। यहाँ पे हमें मालूम है कि क्या होगा 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। अब देखो बात सुनो, अब तुम्हें क्या दिख रहा है, तुम्हें क्या दिख रहा है, हमने क्या बताया था तुम्हें, रेशियो उनके बीच में लेंगे, रेशियोज उनके बीच में लेंगे जो हमारे पास साइडें दे रखी हैं, ठीक ना, ये और जो हमसे पूछी गई है। अब देखो तुम्हें क्या देखा, अगर मैं ये थीटा देखें, थीटा के सामने वाली साइड क्या है परपेंडिकुलर है, बिल्कुल सही बात है। और इस 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है हाइपोटेनस होती है, यानी कि तुम्हें परपेंडिकुलर पूछा है और हाइपोटेनस दे रखा है, परपेंडिकुलर पूछा है और हाइपोटेनस दे रखा है, परपेंडिकुलर पूछा है और हाइपोटेनस दे रखा है। अब बात सुनो, पी और एच में कोई रिलेशन है किसी भी त्रिकोण में, हाँ कौन सा, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस है, या क्या कर सकते हैं हम कोसेक थीटा भी ले सकते हैं, ठीक है ना। हमने तुमसे कहा था कि हम सबसे पहले वाली को जो है उनको जो साइन कोस्टेन है उनको ज़्यादा वरीयता देंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास देखो पी अपॉन एच, पी अपॉन एच क्या होता है भाई, हमारे पास होता है पी अपॉन एच साइन थीटा। अब देखो यहाँ पे पी कितना है ए बी यानी कि एच, और यहाँ पे एच कितना है यानी कि जो ए सी है वो कितना है 20 मीटर, और साइन बिल्कुल साइन, और थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री। और हमें मालूम है साइन 30 कितना होता है 1/2, कितना होता है 1/2, वैल्यू याद कर लो नहीं तो काम नहीं चलेगा, एच अपॉन 20। अब ये देखो 2 से काटोगे तो ये कितने बार कट जाएगा 10 बार, तो यानी कि यहाँ से एच की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 10 मीटर। एच बराबर कितना आ जाएगा 10 मीटर, यानी कि 10 मीटर जो है वो हाइट का जो है वो पोल है और जिससे ये स्ट्रेच करके बांधी गई, यानी कि इस एच की वैल्यू कितनी होगी 10 मीटर हो गई, इस एच की वैल्यू कितनी हो गई 10 मीटर हो गई, ध्यान देना, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे, कोई दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल ठीक है ना। अब ये देखो ये एच और ये हमारे पास कितना था 20, तो हमने क्या किया सबसे पहले परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस जो कि होता है साइन थीटा, परपेंडिकुलर दे रखा था एच, हाइपोटेनस दे रखा था 20, साइन थीटा की जगह पे दे रखा 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2, एच अपॉन 20 काट दिया, एच बराबर 10 मीटर आ गया, ठीक है ना। इस प्रकार से जो है तुम्हारा पहला पहला क्वेश्चन जो है वो खत्म हो जाता है, ठीक है ना। अब इसके बाद हमने आपसे कहा था कि ये क्वेश्चन कराने के बाद हम आपको एक कंसेप्ट बताने वाले हैं और बहुत ही ज़्यादा कंसेप्ट जो है वो यूजफुल होने वाला है, तो उसे भी देखिए जिससे शॉर्ट टेक्स्ट का भी जो है वो निर्माण होता है, ठीक है ना, निर्माण होता है, ठीक है ना, वो देख लेते हैं। आप लोगों ने एक बात पढ़ी होगी कि त्रिभुज जो है ट्रायंगल, भाई देखो यहाँ पे ट्रायंगल का यूज था तो ट्रायंगल का तो यूज मिलेगा। अब देखो ट्रायंगल जो है वो दो प्रकार से बटे हुए होते हैं, दो प्रकार से बटे हुए होते हैं, एक तो साइड्स के बेसिस पे और एक एंगल्स के बेसिस पे, एक साइड्स के बेसिस पे और एक एंगल्स के बेसिस पे। अब साइड्स के बेसिस में आते हैं दो तीन प्रकार के ट्रायंगल, कौन कौन से, एक आता है हमारे पास इक्विलेटर ट्रायंगल जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है जिसे हम लोग हिंदी में समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। दूसरा होता है हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं एक अलग होगी और उसे हम बोलते हैं हिंदी में समद्विबाहु त्रिभुज। एक होता है हमारे पास स्केलर ट्रायंगल यानी कि जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होगी, है ना, और जिसे हम क्या बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है ना हिंदी में। अब देखो ये तो हमारे पास हो गया साइड्स के बेसिस पे, एंगल्स के बेसिस पे एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, यानी कि न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है ना, समझ सकते हैं ना, बिल्कुल। अब देखो क्या होता है हमारे पास, जैसे यहाँ पे दिया हमने, ठीक है ना, अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है ना, ऑब्ट्यूस एंगल, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। अब बात सुनो, हम जो बात करने वाले हैं वो स्पेशल राइट एंगल ट्रायंगल की बात करने पड़े हैं, स्पेशल राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, स्पेशल राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना, जिसमें हमारे पास दो डायग्राम हम बनाएंगे तुम्हारे लिए जो तुम्हारे कोर्स में भी है, ठीक है ना। ठीक है, एक हमारे पास ये हो गया और एक हमारे पास इधर से ये हो गया, ठीक है ना। ये हमारे पास होगी दो ट्राइटेंगल हमने आपके सामने बनाई, ठीक है ना। और ये देखो यहाँ से क्या होगा, इस वाले पार्ट में नामकरण कर दिया ए बी सी, यहाँ पे हो जाएगा पी क्यू आर, ठीक है ना, और यहाँ पे भी ये एंगल होंगे और ये तो हमारे पास हमें मालूम ही है ये क्या होगा 90 डिग्री होगा,
क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, इन दोनों स्पेशल राइट एंगल ट्रायंगल को क्यों बोला हमने इन्हें, क्योंकि यहाँ पे देखो मान लिया हमने ये दोनों आपस में जो है एंगल बराबर है, 45 डिग्री और 45 डिग्री, और ये जो है इसमें क्या कर दिया हमने, ये 30 डिग्री कर दिया, ये 60 डिग्री कर दिया, और ये तो 90 है ही, ये तो 90 है ही। अब हमें मालूम है क्या होता है, हमें क्या मालूम है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180, तो 45 45 90 और 90 180, ये देखो 30 60 90 और 90 180 हो गया ना, ये आपस में कैसे हो गए, बराबर हो गए, मतलब एंगल्स जो हैं वो 180 में 180 वाले, ठीक है ना, हो गया। अब देखो ध्यान दो, इस वाले पार्ट में तुम्हें दिख रहा है, हमने एक 9th क्लास में पढ़ा था कि सामने वाली अपोजिट साइड जो होती हैं उनके सामने के जो एंगल्स होते हैं वो भी अपोजिट, मतलब जो वो भी बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो देखो यानी कि अगर इक्वल एंगल्स हैं तो उनकी साइड वाली जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो भी इक्वल होती हैं। तो इस 45 डिग्री के सामने वाली साइड ए बी और इस 45 डिग्री के सामने वाली साइड बी सी, ये कैसे होंगी आपस में, ए बी बराबर बी सी होगा, ए बी बराबर बी सी होगा। अब ध्यान दो, अगर हम इसे एंगल्स के बेस में देखें तो ये कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल। अगर हम इसे साइड्स के बेस में देखें तो ये कैसा है, कैसा है, इसके वो सॉरी आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो यानी कि अगर ये दोनों का मिक्सचर है तो हम इसको नाम दें, क्या नाम है इसका, इसको नाम जो है वो है आइसोसेलेस, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। यानी कि हम इसे क्या बोलेंगे, समद्विबाहु, समद्विबाहु, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, ठीक है ना, समझ सकते हो, समझ सकते हो ना। ये देखो क्या लिखा है, आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्रायंगल, तो इसको हम लोग बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, है ना। तो इस 45 डिग्री के सामने वाली साइड भी बराबर होगी और इस 45 डिग्री के सामने वाली साइड बराबर होगी, क्यों होगी, क्योंकि इक्वल साइड्स आर हैविंग इक्वल एंगल, या इसका 22 वर्षा भी सही है ना। आगे देखो, ये अगर ये ए है तो हमने यहाँ इसको मान लिया ए, और ये वाला हमारे पास क्या होगा ए, बाई जगह अगर इस साइड को जो ए माना है बाई साइड ये होगा, तो देखो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, जिससे ये निकल आएगी हमारे पास, क्या निकल आएगी, देखो ए का स्क्वायर और ए का स्क्वायर 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर का रूट लोगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, √2 और इंटू ए, पाइथागोरस थ्योरम लगा लेना, हो जाएगा। कैसे हमने किया, देखो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और हमें मालूम है हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है, तो जैसे ही स्क्वायर हटाओगे तो इस पर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। अगर रूट आ जाएगा तो हमें मालूम है ए स्क्वायर और ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, तो ए स्क्वायर तो बाहर निकल आएगा ए में, लेकिन √2 जो है वो फंसा रह जाएगा। यही चीज़ें निकली है यहाँ से, देखो ये तो निकला √2 है, बिल्कुल। तो ये तो हमारे पास बात होगी, ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, यानी कि दोनों साइडें जो है वो बराबर हैं आपस में। अब इसमें आ जाओ 30 60 और 90 वाले में, इस 30 60 90 वाले में आ जाओ, ठीक ना। इसको हम थोड़ा सा अलग तरीके से करेंगे, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे, क्योंकि ये जो है वो किसी प्रकार का, ये जो है आधा पार्ट काटा हुआ गया है, ठीक ना, और किसका काटा गया है वो भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लो, ये 45 वाला, तो अगर बात सुनो, अगर मैं इनकी जो साइड्स हैं, अगर हम इनका रेशियो लें, इनकी साइड्स का अगर हम रेशियो लें तो क्या होगा, 1:1:√2। देखो कैसे निकलता है रेशियो, कैसे निकलता है, देखो ध्यान दो, रेशियो निकलता है हमने A:√2 है। देखो हमें मालूम है ए यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, कट जाएगा 1 1, तो यानी कि अगर यहाँ से रेशियो निकालें तो क्या हो गया, 1:1:√2। तो यानी कि ये होता है हमारे पास साइड्स का रेशियो, यानी कि अगर कोई भी अगर आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसकी साइड्स का रेशियो होगा 1:1:√2, जहाँ पे 1 और 1 जो साइड है वो 45 डिग्री की सामने वाली साइड है, और ये √2 जो है वो 90 डिग्री वाली सामने की साइड की है। अब इसको समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब ये देखो बात सुनो, ये हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अभी स्पेशल राइट एंगल ट्रायंगल वाला ही चल रहा है अभी पार्ट, इसको हम लोग प्रूव कर रहे हैं कि किस प्रकार से ऐसा होता है। जैसे हमने वहाँ पे तुम्हें प्रूव करके दिखाया कि उसकी साइड का जो रेशियो है वो 1:1:√2 होता है। वैसे इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो साइड्स का रेशियो होता है, मतलब सॉरी इसमें तो नहीं, मतलब यहाँ पे स्पेशल राइट एंगल ट्रायंगल में जो 30 60 90 वाला होता है वहाँ पे होता है 1:√3:2, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल यहाँ पे तो साइड का रेशियो बनी 1:1:2 बने हुए, क्यों, क्योंकि इसकी तीनों साइडें जो होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं। हमें मालूम है, क्या मालूम है, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होता है यानी कि जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, ठीक है ना, समबाहु त्रिभुज। और इसमें क्या होता है, तीनों साइडें बराबर होती हैं, ए बी बराबर बी सी बराबर सी है, और हमने मान लिया ये जो है वो बराबर है 2a के, 2a के। देखो साइड को किसी भी रेशियो मान लो, ठीक है ना, हम a मान लिया, 2a मान लिया, कुछ भी मान लो, हमने 2a ले लिया, इसका भी कारण है वो भी हम बता देंगे, 2a ही हमने क्यों माना, a क्यों नहीं माना है ना, तो उसका भी कारण बता देंगे। बात सुनो, हमने क्या किया, इस ए बी सी, ये देखो हमें मालूम है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं, अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं तो इसके तीनों कोण भी बराबर होंगे, क्योंकि अभी हमने बताया था कि अपोजिट एंगल्स है ना, जो इक्वल एंगल्स होते हैं उनके अपोजिट साइड भी होती है वो भी इक्वल होती है, ठीक है ना। आगे देखो यहाँ पे, ये देखो
यहाँ पे एंगल ए बराबर होगा एंगल बी के और बराबर होगा एंगल सी के, और ये बराबर होगा किसके, 60 डिग्री के। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है त्रिभुज के तीनों कोणों के फल कितना होता है, 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री है तो हम लोग वहाँ से कह सकते हैं कि ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। तो देखो 60 को 3 बार जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 180। बात तो वही लिखी है क्या। इससे इससे यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ, मतलब एक ड्रॉ कर दिया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना। ये क्या है, एक परपेंडिकुलर, ठीक है। अब तुम्हें दिख रहा है ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल था वो दो राइट एंगल ट्रायंगलों में बढ़ गया, और ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल जो होंगे वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, यानी कि दोनों आपस में बराबर, सर्वांग सम, ठीक है ना। यानी कि जिस जो इसके लिए काम होगा, यानी कि जितनी साइड ये उतनी साइड ये होगी, जितनी साइड ये उतनी साइड ये होगी, और ये दोनों कॉमन होने के साथ बराबर। देखो ये वाली साइड इसके बराबर, ये वाली साइड जो है वो इसके बराबर, और ये वाली कॉमन होने के साइड बराबर, तो ये आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। कुछ भी कर सकते हो, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो, ये साइड देखो ये वाली साइड इसके बराबर, ये वाली साइड कॉमन होने के बराबर, ये वाला एंगल इन दोनों के लिए बराबर, ठीक है, कैसे भी कर सकते हो। अब ये जैसे कॉन्ग्रुएंट हुए तो यानी कि इस वाले पार्ट में देखो ये जो एंगल था ये कितना होगा, ये तो 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री, ये क्या होगा, 60 डिग्री होगा, ठीक है ना, 60 डिग्री होगा। अब बात सुनो, यहाँ से हम लोगों ने इक्विलेटरल ट्रायंगल में पढ़ा था जब हमने सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल पढ़े थे 9th क्लास में, ठीक है ना, या 9th में पढ़ा हो आपने, कहीं भी पढ़ा हो। हम 9th क्लास से इसलिए रिलेट करते हैं क्योंकि वहाँ से ये पता चलता है कि भाई देखो जो 9th जो ज्योमेट्री है वो 9th से थोड़ा सा अच्छे खासे लेवल में आती है, और भाई जो है ज्योमेट्री चलती है सब में, वहाँ पे हम लोग प्रूव भी करते हैं, लेकिन आगे कॉम्पिटेटिव में पढ़ोगे तो वहाँ पे कोई प्रूव नहीं करता। लेकिन यही बात है कि थोड़ी सी ने ध्यान रखो। अब बात सुनो, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, वहाँ पे हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर कभी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है और उसके जो भी वर्टेक्स से अगर हम सामने वाली साइड में परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वही तो परपेंडिकुलर, यानी कि यही एल्टीट्यूड का भी काम करता है, यही उसकी मीडियन का भी काम करता है, और वही उसका एंगल बाइसेक्टर का भी काम करता है। अगर ये एंगल बाइसेक्टर का काम कर रहा है तो अगर ये पूरा 60 डिग्री था तो ये आधा, ये देखो ये भी 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री, हाँ या ना, ठीक है। और ये अगर यही एल्टीट्यूड है तो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और यही अगर मीडियन है तो अगर पूरी साइड ए थी, देखो पूरी साइड कितनी थी, 2a थी ना, देखो हमने 2a तो मानी थी, अगर ये पूरी साइड 2a थी तो ये भी साइड कितनी रह गई, a, और ये भी साइड कितनी रह गई, a, हाँ या ना, बिल्कुल। और ये साइड क्या, ये तो 2a है ही, ये तो 2a है ही, ठीक है ना। और तुमने पढ़ा था कि जो हाइट होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, जो हाइट होती है वो होती है √3/2a, क्या होती है, √3/2a, है ना, होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। अब बात सुनो, ये होता कैसे, ये यहाँ वाला पार्ट देखो वो कब होता है, जब साइड ए होती है। अगर साइड 2a है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, √3, ध्यान देना। ये मैं तुम्हें रिलेट करवा रहा हूँ क्योंकि तुमने तब पढ़ा था h बराबर हाइट इक्वल टू जो है वो √3/2 है, लेकिन वो 2 अपॉन में तब आता है जब साइड ए होती थी। अब की बार साइड 2a डबल है तो वहाँ पे भी इसका डबल करोगे, देखो साइड का देखो ध्यान दो, h बराबर √3/2a, लेकिन यहाँ पे तो a जो है वो 2a है, यहाँ पे जो a है वो 2a, तो इस 2 से 2 कट जाएगा तो बचा क्या है, √3 तो बचा, तो भाई तुमने लिखा √3, ठीक है ना, समझ गए। अब इसको निकाल भी सकते हो तुम पाइथागोरस थ्योरम से, कैसे कि हमें मालूम है हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर। ध्यान देना, अगर हम इसको क्या मान लें, हमें मालूम है h है, ये क्या है, h है, तो h बराबर कितना है, √3 है। अब निकलेगा कैसे, ये देखो इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को हटा देंगे, क्योंकि भाई देखो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के, परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। तो हाइपोटेनस की वैल्यू तुम्हें दे रखी 2a का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि हमें मालूम है h का स्क्वायर, अभी हम इसको निकाल लेना, बेस यानी कि क्या है, a स्क्वायर, बिल्कुल सही बात है, a स्क्वायर। अब देखो h स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर कम हो जाएगा तो बचेगा क्या, 3a स्क्वायर, है ना। अब यहाँ से दोनों तरफ से रूट लो तो यहाँ से क्या हो जाएगा, √3a, देखो निकल आया h बराबर √3a, है ना। देखो अब बात सुनो, अगर हम देखो जो इधर साइड निकला है, देखो जो सेम वाली बात, देखो भाई तो इधर साइड वाला दोनों कॉन्ग्रुएंट ही है, तो हम यहाँ से लेंगे, यहाँ से इस वाले को ट्रायंगल को उठाओ, इस वाले ट्रायंगल को आधा हमने उठा लिया इधर साइड से, आधा इधर से हमने उठा लिया, ठीक है ना, ये उठा लिया। ये कितना डिग्री का है, देखो यहाँ पे 30 डिग्री है, ये यहाँ पे कितना है 60 डिग्री है, ये यहाँ पे कितना है 90 डिग्री है, दिख रहा है सभी को, दिख रहा है ना। और इसको नाम क्या था, ए, इसको नाम यहाँ पे देखो मान लो डी, मान लो क्या, मान लो डी, तो ये ए डी और ये कितना हो गया वी, है ना। अब ये देखो बात सुनो, ये कितना था, ये हाइट कितनी थी, जो ये डिस्टेंस है वो कितनी थी, ए थी, ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी है, एच है, और यहाँ पे कितना था 2a था, और अभी इस h की वैल्यू हमने निकाल ली कितनी, √3 है ना, क्या निकाल ले, √3 है,
हाँ या ना, बिल्कुल सही बात। अब जैसे ही अंडर रूट 3 ये निकाला हमने, जैसे ही अंडर रूट 3 ये निकाला, यहाँ से अब तीनों साइड का जो है वो हम रेशियो लिख सकते हैं। कैसे? देखो, इस 30 डिग्री के सामने वाली साइड ए, इस 60 डिग्री के सामने वाली साइड अंडर रूट 3 है, और इस 90 डिग्री सामने वाली साइड 2 है। देखो रेशियो लो, ए से ए कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1:√3:2। और यही हम लोग पढ़ते हैं ना 30-60-90 में, 1:√3:2 है ना, पढ़ते हो ना। कैसे आया है वो, इस प्रकार से आया है पूरे कंसेप्ट के साथ, है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस शॉर्ट्स को जो है, मतलब ये शॉर्ट ट्रिक है, इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। तो यही बन जाता है शॉर्ट ट्रिक के बारे में, और कुछ नहीं होता, ठीक है ना। अब जैसे हमारा वाला अभी सवाल था, एक अभी सवाल जो हमने किया था पहला वाला, क्या था कि एक ए भी था, ध्यान देना, ए भी था, ये ए बी और सी, और उसने कहा था कि ये 20 मीटर रोप है। हाँ बिल्कुल सही बात है। और ये कितना था, 90 डिग्री था। हाँ बिल्कुल। ये कितना होगा, ये उसने कहा था कि वो भूमि के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये कितना हो गया, 60 हो गया। अब बात सुनो, यहाँ पे देखो 30, 60, 90, ये देखो, ये 30 डिग्री सामने वाली साइड होती है 1 यूनिट, 60 डिग्री सामने वाली साइड होती है अंडर रूट 3 यूनिट, और 90 डिग्री सामने वाली साइड होती है 2 यूनिट। ये देखो, अगर 90 डिग्री सामने वाली साइड 2 यूनिट है, यानी कि 2 यूनिट है, कितनी, 20 मीटर। देखो दो की वैल्यू 20 मीटर दे रखी, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई, 10 मीटर। एक की वैल्यू कितनी हो गई, और 10 मीटर। और तुमसे यही तो पूछा गया था कि 30 डिग्री सामने वाली साइड क्या है, एच। तो ये देख कितना होगा, 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 10 मीटर। अब वो क्या देता कि बताओ ये जो पोल है वो उस पॉइंट से कितनी दूरी पे, कितनी दूरी पे। तो हमें ये डिस्टेंस निकालनी पड़ती, और ये डिस्टेंस क्या है, अंडर रूट 3 ए, और ए की जगह पर कितना निकला है, 10, यानी कि 10 अंडर रूट 3 मीटर। तो एक ही लाइन में तुम जो है वो एक प्रकार से कर सकते हो, ठीक है ना। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करिएगा, है ना, और इसको शेयर करिएगा। आगे के जो क्वेश्चन हैं वो हम लोग अगली क्लासेस में करने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, कीप रीडिंग।